कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल योगी के गेरुआ कपड़ों पर सवाल उठाए और आज उन पर फिर बड़ा निशाना साधा। तो खड़गे ने सीएम योगी पर बड़ा निशाना साधा और कहा कि बटेंगे तो कटेंगे बयान को आतंकी बताया। उन्होंने कहा कि ये बयान कोई साधु नहीं दे सकता, ये आतंकी कह सकते हैं, कोई आप नहीं कह सकते। योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे ये मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? मैंने उसी लिए परसों बम्बई में मीटिंग हुई थी तो कहा भाई एक काम करो, दो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। तो खड़गे के इस बयान पर अब सियासी तूफान आना लाजमी। इस चुनावी बरसात में जो मुद्दा सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो है बटेंगे तो कटेंगे का। योगी आदित्यनाथ के नारे ने चुनावी फेजा बदल कर रखी और इसी को लेकर विपक्ष लगातार निशाने पर उनको ले रहा है। जब भी हम पटे हैं तो पटे हैं, एक रहेंगे, एक रहेंगे। योगी आदित्यनाथ के ये नारे विधानसभा चुनाव के टर्निंग पॉइंट बन चुके हैं। इन नारों ने देश का सियासी मिजाज बदल कर रख दिया है। खास तौर पर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इनकी गूंज है। सीएम योगी के नारों की काट अब तक विपक्ष नहीं निकाल पाया है, लेकिन योगी पर लगातार हमलावर होने की कोशिश जरूर कर रहा है। योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे ये मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिना नाम लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं जो अब राजनेता बन गए हैं, कई तो सीएम बन गए हैं। खड़गे ने आगे कहा कि गेरुआ वस्त्र पहनकर वो लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। तो सुना आपने, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे कह रहे हैं कि कई साधु अब राजनेता बन गए हैं और वो गेरुआ कपड़े पहनकर समाज में नफरत फैला रहे हैं, लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे ने यहां तक कह दिया कि कोई नेता अगर गेरुआ कपड़े पहनता है तो पॉलिटिक्स से बाहर हो जाए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के इस बयान को तूल तब मिला जब समाजवादी पार्टी ने भी योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा पर सवाल उठा दिए। शिवपाल यादव ने क्या कहा, सुनिए। कोई बाबाओं का भेष बदल करके अगर इस तरीके से बात करते हैं तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है। तो गेरुआ और भगवा पर खड़गे और शिवपाल के बयानों ने सियासत में हलचल पैदा कर दी है। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या नेता भगवा कपड़े नहीं पहन सकते? क्या विपक्ष को भगवा कपड़े से आपत्ति है? क्या भगवा पर सवाल उठाना सनातन का अपमान है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी आदित्यनाथ के गेरुआ कपड़ों पर जो बयान दिया है उस पर अब राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी और विपक्ष के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है।
देश को अगर खतरा है तो कांग्रेस पार्टी से है, जो भारत के अंदर गृह युद्ध करवाना चाहता है। गृह युद्ध करा करके भारत को तबाह और बर्बाद करने की सोच रखते हैं, लेकिन खड़गे साहब ये मंशा आपकी पूरी नहीं होगी। बिल्कुल सनातन पर हमला नहीं है। आप साधु संतों की वेशभूषा पहनकर और बात नफरत की करें, ये साधु समाज भी माफ नहीं करेगा। खड़गे जी का बयान उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। उन्हें साधु संतों के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आज तक देश के इतिहास में किसी भी पार्टी ने इतनी नफरत नहीं फैलाई जितनी भाजपा ने फैलाई है। इनके लिए मुद्दे, ये नेगेटिव मुद्दे ही हैं, कटेंगे बटेंगे, शिक्षा पे इनसे बात नहीं होती और नेगेटिव राजनीति करती है, देश के लिए बेहद खतरनाक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज झारखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने फिर अपना पुराना बयान दोहराया और हिंदुओं को एक रहने की सलाह दी। जब भी हम पटे हैं तो कटे हैं। अब पटना नहीं है, एक रहना है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे, एक रहेंगे। अभी योगी आदित्यनाथ का सबसे ज्यादा फोकस यूपी के उपचुनाव पर है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव कैंपेन में भी उनकी भारी डिमांड है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का नया नारा बटेंगे तो कटेंगे और फिर उनके कपड़ों पर विपक्ष की राजनीति क्या रंग लाती है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।